खबर है, जल्द होगा एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। जी हां, जल्द होगा एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों से ये बड़ी खबर, चिराग के साथ सीट बंटवारे की डील जो है वो फाइनल हो गई है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आ रही है। कुछ देर पहले नित्यानंद राय के साथ बैठक हुई। चिराग पासवान ने डील डन वाले सवाल पर सहमति जताई। ये भी सूत्र कह रहे हैं एलजेपीआर को 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए, मांग तो 40 सीट की थी, फिर धीरे से 35 सीटों की मांग आई और अब जो जानकारी है 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं एलजेपीआर को। और जो चिराग पासवान हैं, आखिरकार वो मानते हुए शायद नजर आए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। बहरहाल, क्या एनडीए में इसी के साथ माना जाएगा कि जो सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला है वो तय हो गया है, या फिर अभी जीतन राम मांझी कुछ और भी मांग कर सकते हैं? चिराग और नित्यानंद राय की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद निकले नित्यानंद राय। मीटिंग के बाद बोले चिराग पासवान सीट की घोषणा जल्द हो जाएगी। बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। चिराग पासवान ने कहा है, सब कुछ सकारात्मक है, मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है, जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की चिंता नहीं है। तो ये बातें चिराग पासवान की तरफ से कही गई हैं तब, जबकि ये बैठक खत्म हुई है और कहीं ना कहीं ये सकारात्मक नजर आ रहा है। सुनिए जरा। क्या बीजेपी ने, जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितनी भी डिटेलिंग्स है, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। और वहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। 1 घंटे से ज्यादा की बैठक हुई है यहाँ पर चिराग पासवान के घर पर। आप देख सकते हैं चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दोनों एक साथ बाहर निकले हैं। 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। ये भी कहा जा रहा है कि आज आखिरी प्रस्ताव दिया बीजेपी ने अपनी तरफ से। चिराग पासवान साथ में आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इसमें बातचीत में निकला है। हम कोशिश करेंगे बात करने की। चिराग पासवान, आपने देखा चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री है तो उनको अपने सम्मान करने की चिंता नहीं है, और बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी। नित्यानंद राय, आप देख सकते हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ से निकल रहे हैं। चिराग पासवान के साथ 1 घंटे से ज्यादा की उनकी बातचीत हुई है, और उसके बाद में चिराग पासवान ने बाहर आकर के कहा कि बातचीत सकारात्मक रूप से हुई है, सकारात्मक ढंग से बातचीत हुई है, और बातचीत अब खत्म हो चुकी है। नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच में अंतिम दौर की बातचीत। जी आज आखिरी मौका दिया गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान के लिए आज आखिरी मौका है कि वो बीजेपी का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चिराग पासवान के घर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों नहीं मान रहे चिराग पासवान? उनकी सीट तो 0 थी, पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। नहीं 0 कहाँ से सर? 1 सीट जीती थी, वो भी भाग गया था। नहीं, भागना तो पॉलिटिक्स। एक भी एमएलए नहीं है ना बिहार में। एक भी एमएलए, 5 सांसद है ना। 5 सांसद तो मोदी के नाम पर हुआ चुनाव। मोदी के नाम पर हुआ। मोदी के नाम पर कैसे? हमारा संगठन अलग है, मोदी जी का संगठन। विधानसभा तो जीती नहीं, पर सीट क्यों मांग रहे? फिर विधानसभा क्यों सीट मांग रहे हैं भाई? देखिए, पूरे बिहार में जो है सब चाह रहे हैं चिराग जी मुख्यमंत्री बने। हम लोग भी चाह रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री बनने जब तक सीट नहीं होगी, मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे? सीट जो है नहीं, इस बार देखिए ना, पिछले बार तो 1 आई थी, वो भी भाग गया। चिराग जी का 100% स्ट्राइक रेट है। 100% कहाँ से स्ट्राइक रेट 100%? पिछली बार जितनी लड़ी थी, 1 जीता था, वो भी भाग गया छोड़ के। देखिए ना 2014 में जो है, 14 में भाई कितनी ताकत है चिराग पासवान जी की? कितनी सीट मांगना चाहिए उनको? जो अभी हिसाब से है, मान लीजिए 5 सांसद है, वहाँ फुल ताकत है।
40-45 सीट चाहिए। क्या लगता है आपको कितनी ताकत सीट? की बात अगर बोलते हैं तो आप जान लीजिए बिना चिराग पासवान जी के बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता, यही ताकत है। अगर किसी में हिम्मत है तो अकेले इनको छोड़ के चुनाव लड़ ले। ताकत तो सरजमीन पर इनका जो ताकत है किसी का ताकत नहीं है। इनके बगैर अगर कोई अगले बार अगर तो चुनाव पिछले चुनाव में सीट क्यों नहीं जीत पाई है? नहीं, सीट जीतना और हारना एक अलग बात है। सीट जीतना और हारना अलग बात है। सरजमीन वोट का परसेंटेज देखिए, पिछली बार क्या वोट का परसेंटेज हम लोगों का था, कुछ ही मतों से हम लोग पीछे रह गए थे। जहाँ जहाँ भी हमारी पार्टी लड़ी थी वहाँ देखिए क्या रहा, आप लोगों को भी तो पिछली मालूम बार भी एनडीए की सरकार बनी, उसमें चिराग पासवान का तो कोई रोल नहीं था, एक भी विधायक नहीं था। नहीं विधायक नहीं था, लेकिन परसेंटेज देखिए ना उनका कितना था। परसेंटेज का क्या करें? वोट का कितना सरकार था? तो बनती है सीट से, जीती हुई सीट से बनेगी ना सरकार तो। ना वो तो बनेगी ही, जीत से ही बनेगी। जब लोजपा अकेले लड़ी थी अगर बीजेपी नहीं मानती इनका प्रस्ताव तो क्या होगा? बीजेपी नहीं मानती है, प्रस्ताव मानना ही है और सब चीज मना हुआ नहीं, है। क्यों मानेगी? नहीं, जीतन राम माना मांझी हुआ कह रहा है। मेरे 4 जीते हुए हैं, इसका एक भी जीता हुआ नहीं है, फिर इसको ज्यादा सीट क्यों? बिना नमक का खाना में स्वाद आता है, तो मान लीजिए एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक, नमक नहीं मिलाइएगा तो खाना टेस्टी होगा। क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि चिराग साहब को जितना सीट मांग रहे हैं बीजेपी को 100 से देना चाहिए। पूरा बिहार बीजेपी क्या कर रहे हैं? जिसने 82 सीट जीती थी पिछली बार, वो ना लड़े चुनाव। उनका लोकसभा का वो देखिए 100% सीट निकालने वाले लोक जनशक्ति पार्टी एक हिंदुस्तान में पहली पार्टी है कि 100% जिसका जीरो विधायक है बिहार में। अरे तो उस बार चुनाव लड़े थे केस कहाँ है विधायक? विधायक कहाँ? एक तो आया था वही छोड़ के भाग गया। वो चले गए, वो दूसरी बात है। फिर तो एक ही साथ हैं सब आदमी, एनडीए जो वो भी तो गए, तो ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिराग पासवान के घर पर उनके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, लेकिन इनका सबका कहना है कि चिराग पासवान के बिना किसी की भी सरकार बिहार में नहीं बनेगी। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इसी बीच आपको बता दें, प्रशांत किशोर